जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। आज हम वह सत्संग सुनेंगे जो व्हाट्सएप पर हमें ऑडियो फॉर्म में मिले हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कितने दिन से कह रहे हैं कि बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी आपका तो हर पल हर श्वास आपका शुक्राना है। और कभी कभी एज ह्यूमन बींग्स हम ऐसे सर्कमस्टांसिस में फंस जाते हैं जहाँ वी फील वेरी नेगेटिव, वेरी लो, कि बस मन ही नहीं करता। कभी कभी आपसे भी गुस्सा हो जाते हैं, पर क्या करें, देयर इज़ नोबडी एल्स। आपके अलावा हमारे लिए है ही कौन। सो सॉरी गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी बहुत दिन से कह रहे थे बेटा मुझसे आ रही है, तेरे पे दिन बहुत भारी है, बहुत लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, नेगेटिविटी कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या हो रहा है, but I'm very sick. Everybody in the family is very sick at present. There are so many things that are messed up. गुरु जी बहुत उलझने पड़ी हुई हैं लाइफ में। हर सिचुएशन में उलझने हैं। आप 2 सुलझाते हो, 4 उलझने और आ जाती हैं। ਤੁਸੀਂ बहुत कहने हो कि लोग हटते नहीं पे। मैं बहुत समझाना, मैं बहुत अच्छे करता, पर लोग नहीं हटते पे ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी करन तो। आई डोंट नो, वी आर तो गुरु जी की संगत, तो हम तो ये सब चक्रों में पढ़ते नहीं हैं। पता नहीं लोग क्यों कर रहे हैं, पर मैं गुरु जी से सब इतनी अरदास करूँगी कि I'm सॉरी गुरु जी, कभी कभी मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ, पर मेरे पास आपके अलावा है ही कोई नहीं। तो फिर मैं किससे गुस्सा हूँ, किसको जाके बोलूँ कि गुरु जी ये प्रॉब्लम आ रही है। एक ही प्रॉब्लम अगर 5-5, 10-10 साल तक स्ट्रेच होती रहेगी गुरु जी, जस्ट बिकॉज ऑफ अ रीज़न कि कोई ब्लैक मैजिक करके ख़राब कर रहा है सब कुछ, तो एज ह्यूमन बींग्स हम लोग डिप्रेस होंगे, एज ह्यूमन बींग्स हम लोग अपसेट होंगे। इट्स नॉट बिकॉज ब्लैक मैजिक हो रहा है, आप काट रहे हो, बट जैसे हम पे कोई कष्ट आता है तो आपको बुरा लगता है, तो वैसे अगर आप हमारा ब्लैक मैजिक काट रहे हो, हमें भी तो बुरा लगता है ना। क्यों लोग माड़ा करी जाते थे, तुसी कट्टी जाने हो, भावें साडा कुछ नहीं सुधरदा, आप उत्थे दे उत्थे चक्करां च पए रहने हैं। तुसी एक चक्कर चो कढ़दे हो, वो दूजे च पा देंदे, फिर तुसी दूजे तो कढ़दे हो, तीजे तो पा देंदे। किन्ने तक चलूगा ये सब। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। आई फील एक्सट्रीमली स्टक। मैं थोड़े तो गुस्सा तां नहीं होनी है गुरु जी कि ये सब गंद हो रहा है। मैं गुस्सा तां होनी है कि लोग हटते नहीं है जो साडी लाइफ तुसी रेगूलेट कर रहे हो, सारी लाइफ के डिसीजनस तुसी ले रहे हो, तो तुसी ये लोगों को सारे तो पिछे क्यों नहीं करते। तुसी क्यों नहीं उन्होंने मोड़ते, तुसी क्यों उन्होंने लाइफ च उन्होंने आप बिजी कर दो ताकि वो साडे वल वेखण ही ना। बस इन्नी अरदास है गुरु जी, सानू ये चक्कर चो कट दो। बहुत सारी चीज़ें इस वेले मेरे आस पास खराब है, मैंने पता किस दिन ठीक हो जाएंगियां, पर गुरु जी कद होणगियां आई डोंट नो। इको प्रॉब्लम 5-5, 10-10 साल स्ट्रेच हो ही जाती है। एज ह्यूमन बींग्स आपां कद तक पेशेंटली वेट करिए किसी चीज़ दे होण दा। तुसीं एक चो कढ़दे हो, दूजे चो पांदे है। इन्हां लोकां नूं सदबुद्धि दो, ते जे नहीं सदबुद्धि दे सकदे साडे तो बस पिछे कर दो गुरु जी महाराज। सानू चक्करां चो कढ़ दो, सानू पुट्ठे सीधे नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक के चक्करां च ना पाओ, ना आपां इहो जे चक्कर च पैना है, ते ना सानू पाओ। बस इन्नी अरदास है, सानू ये चक्कर चो पिछे कर दो, ये लोकां नूं साडे तो पिछे कर दो। इन्हां नूं माफ़ी ना दिओ, ते इन्हां नूं सज़ा दिओ, अपने वक्त ते दिओ। इन्हां दे भी कर्म इन्हां दे सामने होण, सानू इन्हां चक्करां तो पिछे कर दो गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कितनी बार कह चुकी है बेटा, तेरे अंकल तो बहुत
बहुत ब्लैक मैजिक है, बहुत वशीकरण किया है, पर मैं की करा गुरु जी, वट विल आई डू। वो मेरे नाल गल नहीं करते, वो मैनू मिलते नहीं, मैं की करा, मैं किस तरीके नाल कुछ हैल्प करा। ना मैं उन्होंने जल प्रसाद दे सकती हाँ, ना मैं उन्होंने हथ फड़ के मत जाप कर सकती हाँ, मैं की करा, मेरे को कोई सोल्यूशन है। जो लोग करते आ ब्लैक मैजिक, तुसी क्यों नहीं उन्होंने मोड़ते, तुसी क्यों नहीं उन्होंने पिछे करते। जो कोई घरों निकलता है किसी के खिलाफ कोई ब्लैक मैजिक करन, तो क्यों नहीं तुसी राह च उन्होंने घर खराब कर दो, कुछ भी XYZ कर दो, उन्होंने पैसे दे तंगे पा दो, घर च बिजी कर दो। तुसी क्यों नहीं करते, तुसी कर सकते हो, पर तुसी नहीं करते क्योंकि तुसी चंगे हो, पर लोग दुनिया इदां दी चंगी नहीं है गुरु जी। प्लीज़ ये लोगों को सब तो पिछे कर दो, प्लीज़ सानू ये लोगों तो पिछे कर दो गुरु जी महाराज, सानू ये चिक्कड़ चूहे फालतू के चक्कर चो कर दो। इको प्रॉब्लम 10-10 साल 5-5 साल स्ट्रैच हो ही जाती है। किन्ने को कर्म माड़े होने हैं, इन्ने भी माड़े कर्म नहीं है। जब तक तुसी साडी लाइफ च आए हो, थानू लगदा आप थोड़े खिलाफ जाके, थोड़े अगेंस्ट जाके कोई माड़े कर्म किए होंगे पिछले जन्मां दे, हो सकते गुरु जी महाराज, वो आप कट लांगे। बट ब्लैक मैजिक के कर्म क्यों कट्टिए गुरु जी, किसी होर दा किता होया गंदा आप क्यों अपने उपर लईए, किसी होर दा किता होया गंद तुसी भी क्यों लाओ अपने उपर। वाई मैनू गल नहीं समझ आती, लोग इन्ना गंद करते क्यों आ। तुसी अपनी 2 रोटी खाओ, चैन नाल जियो, दूजा भी 2 रोटी खांदा उन्होंने भी चैन नाल जीन दो। पता नहीं गुरु जी किहो जी दुनिया च जी रहे हैं आप, सानू चक्कर चो कर दो गुरु जी, सानू नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक के चक्कर चो कर दो। मैनू बार बार इस मैसेजेस ना दो, तेरे अंकल ते वशीकरण है मैं कट रही हाँ, तेरे अंकल ते वशीकरण है मैं कट रही हाँ। उन्होंने बिहेवियर वर्स्ट होंदा जा रहा है। मेरे वाल मतलब जो बंदा मेरे वाल इन्ना प्यार सी साढ़े च, मेरे वाल तक के नहीं वेखदा, हाले भी तुसी कहने हो कि मेरे लिए चंगा है, होगा ठीक है, मे भी उसकी बुद्धि बनी गई है, पर मैं की कर सकती हूँ। मैं अरदास कर सकती हूँ, मंत्र जाप कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। आई कैन ओनली आस्क यू गुरु जी, मैं की करा। मैं थोड़े तो गुस्सा नहीं होंदी हाँ, बट मैं हाँ गुस्सा होनी हाँ इस गल नूं लैके कि तुसी क्यों नहीं मोड़ते इहो जिहे लोकां नूं, क्यों नहीं तुसी उन्हां नूं अपनी लाइफ च बिजी करदे। साडी सारी लाइफ तुसी रेगुलेट कर रहे हो, वाई डू यू अलाउ दीज पीपल। जो अपने घरों जाते कुछ भी पुट्ठे सीधे कर्म करन, तुसी तुहानूं दिसदी है ना, तुसी क्यों नहीं उन्हां नूं मोड़दे। मैनूं नहीं पता थोड़े तो इलावा होर किसी नूं जाके की कह सकते हैं आप, बट मैं ही कहूँगी गुरु जी महाराज सानू इस चक्कर चो कर दो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मैं किस तरह से आपका शुक्राना करूं गुरु जी। सबसे पहले तो अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ, जो भी मैंने गलतियाँ की हैं लाइफ में, और बड़ी या छोटी कैसी भी गुरु जी। और अगर सत्संग सुनाने में मेरे से भी कोई गलती हो जाए तो गुरु जी इसके लिए भी आप क्षमा कीजिएगा। संगत जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। तो गुरु जी मैं कैसे आपका गुणगान करूं, मेरे शब्द कम हैं, मेरे पास सब बहुत कम है गुरु जी आपका शुक्राना करने के लिए कि कैसे आप अपनी संगत को किसी खतरे से बचाते हो, हमेशा आगाह करते हो। तो संगत जी आज ऐसा होता है कि कई दिनों से, लगभग 3-4 महीनों से मुझे गुरुजी किचन से रिलेटेड सत्संग सुना रहे थे कि तेरे किचन में कोई हादसा हो सकता है, ध्यान रख, ध्यान से काम कर। हमेशा जब भी मैं मोबाइल उठाती थी इधर 3-4 महीनों से ऐसे ही मैसेज आते थे मुझे। तो मैं उस समय, और मेरे गैस में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कभी वो धीमा जलता था, कभी तेज़ जलता था। तो मैं अपने अंकल जी से बोलती थी, लेकिन वही है ना संगत जी, उस टाइम गुरुजी डिसाइड करते हैं कि सब चीज़ें कब ठीक होंगी और कैसे किस चीज़ को काटना है छोटे में। तो संगत जी ऐसे ही वो बात चलती गई, और मतलब
मैं सीरियस थी इसके लिए, लेकिन मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं मिल पा रहा था कि जिससे मैं दिखा पाऊँ। मैं हमेशा गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी मैं जानती हूँ मैं इस चीज़ को, क्योंकि गुरुजी ऐसे मैसेज भी करते थे कि तू हल्के में ले रही है, तो मैं उससे मैं गुरुजी से बोलती भी थी कि गुरुजी मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रही हूँ, और मुझे पता है कि मेरी गैस में कुछ प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन उस टाइम उतनी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, थोड़ी बहुत ही हो रही थी। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसली हम लोगों ने नहीं लिया इस चीज़ को। तो मैं गुरुजी से अरदास भी करती थी कि गुरुजी मैं जानती हूँ मैं इस चीज़ को हल्के में नहीं ले रही हूँ गुरुजी, और अभी आप ही कोई ऐसे बंदे को भेज दो गुरुपा, आप इस चीज़ का ध्यान रखो गुरुपा, मेरे बच्चे छोटे हैं। तो सॉरी संगत जी, यह गला थोड़ा ख़राब है। तो फिर ऐसे में अरदास करती थी। तो संगत जी आज क्या होता है कि जब और अचानक से ना मेरा एक साइड का जो गैस है ना वो बहुत धीमा जलने लगता है। जैसे मैं जिस पे रोटियां सेकती थी तो ना मैं अच्छे से रोटियां बना पाती थी उस पर, ना चाय रख पाती थी, कुछ भी जैसे वो बनाने लायक ही नहीं ना रहा था वो साइड। सॉरी संगत जी। तो फिर क्या होता है कि आज जैसे ही मैं कुछ रोटियां सेक के दूसरा जिस पे मैं बनाती थी जो दूसरे साइड जो नॉब ठीक थी जो तेज़ जल रही थी, तो उस साइड मैंने रोटियां सेक कर गैस को बंद किया संगत जी, और मैं दूसरे कामों में लग गई। अब आप सुनना ध्यान से, मैं दूसरे कामों में लग गई और मेरी नज़र अचानक से गैस के नीचे पड़ती है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे संगत जी। तो मैं देखती हूँ कि एक पीली पीली सी लाइट मुझे रिफ्लेक्शन दिख रहा है गैस के नीचे से, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और संगत जी देखो, गुरुजी ने मुझे जब वो फ्लेम जल रही थी तो मैं गैस के आसपास ही थी, और मैं मतलब ये सब गुरुजी ने ही काटना था इस संकट को। तो मैं जैसे ही देखती हूँ तो पहले तो एक सेकंड के लिए मेरा दिमाग काम नहीं करता है कि ये क्या दिख रहा है। फिर जब मेरी बत्ती जलती है दिमाग की तो मैं देखती हूँ कि ये गैस के अंदर से कुछ हो रहा है। तो मैंने जल्दी से अपने गैस स्टोव को उठाया, उल्टा करके देखा तो उस पर आग पकड़ लिया था। उसमें जो नॉब के पास अंदर से जो पाइप होती है ना, वहाँ आग पकड़ा हुआ था। थोड़ी सी फ्लेम थी, लेकिन मुझे इतना डर लग गया संगत जी जब सबसे पहले मैंने अपने गैस का नॉब बंद किया, और फिर मुझे मतलब मेरे हाथ पाँव ठंडे हो रहे थे। मुझे लगा कि घर में कोई नहीं है, बच्चे हैं बस। अब मुझे लगा कि मुझे अपनी पड़ोसी को बुलाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, इसको कैसे बुझाऊँगी। तो मुझे ये लगने लगा था, लेकिन मैंने एक फूंक मारी, 1 से 2 फूंक मारी और वो जो फ्लेम थी वो बंद हो गई। तो मैंने राहत की सांस ली उस टाइम, और फिर मुझे लगा कि नहीं अब गुरुजी अब बहुत हो गया, अब मुझे इस चीज़ को सीरियसली जाके दिखाना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से फिर मैंने अंकल जी से बात की, तो अंकल जी ने बोला कि ऐसे ऐसे तुम जाओ, बगल में बनाते हैं वो। और मैं गई तो अंकल जी ने ये भी बोला था कि मैंने पूछा था 1-2 दिन पहले, तो वो कोई घर पे आके बनाने के लिए तैयार नहीं थे। तो संगत जी मेरे साथ भी यही हुआ, जब मैं पूछने गई 1-2 दुकानों में तो वो लोग रेडी नहीं हो रहे थे घर पे आने के लिए। तो अचानक से जिस दुकान में मैं सेकेंड वाली दुकान पे गई उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन फिर एक अंकल खड़े हुए थे, उन्होंने उस दुकानदार अंकल को कन्विंस किया और वो मान गए मतलब रेडी हो गए। और जो उन्होंने दाम जो प्राइस बताई उतना मतलब मैं सुन के हैरान रह गई कि इतना, मैं तो सोच रही थी कि कहाँ इतना अमाउंट ले लेंगे वो बनाने का। और फिर वो अंकल रेडी हो गए संगत जी, और वो मेरे घर आए और तुरंत गुरुजी ने 3-4 घंटे में वो सारी चीज़ें ठीक करा दी। गुरुजी इसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आज कि आपने इतने बड़े संकट से मेरे परिवार को बचाया और कुछ बड़ा कुछ होने से उस चीज़ को छोटे में ही काट दिया। वही बोलते हैं ना संगत जी, जब तक हम गुरुजी भी ऐसी चीज़ें करते हैं कि जब तक हम पूरी तरह से होश में नहीं आते तब तक गुरुजी मतलब वो चीज़ें शांत रहती। अचानक से गुरुजी मतलब ऐसी कुछ चीज़ होती है वो छोटे में ही काट देते हैं गुरुजी उस संकट को। तो इसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और कई सत्संग गुरुजी ने मुझे भाई से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड सुनाए हैं। तो आज भी मैं एक सत्संग सुन रही थी तो आंटी जी ऐसा ही कुछ बता रही थी। तो गुरुजी ने पता नहीं मेरे भाई का भी कोई बहुत बड़ा संकट, बच्चों का भी संकट काटा है, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और आज गुरुजी बोल रहे थे कि तुझे 777 की ब्लेसिंग मिलेगी। तो संगत जी मुझे 777 तो नहीं, लेकिन 777 की 2-3 बार मुझे ब्लेसिंग मोबाइल फ़ोन में मैंने देखी। तो इसका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि दुनिया में जितने भी हमारे भारत में एक्चुअली ऐसी खबरें आ रही है जो आप सुन रहे होंगे, तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, कोई भी निर्दोष कि किसी तरह से कोई भी मतलब नुकसान ना हो किसी भी चीज़ का। सब लोग अपने अपने घर में अच्छे से रहे, खुशी से रहे। विश्व में, हमारे भारत में हर जगह शांति हो गुरुजी।
मेरी आपके चरणों में यही अरदास है गुरुपा, मेरे परिवार को, सबको 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 ब्लेस करना गुरुपा, सबको ठीक रखना, सब जगह शांति रहे और खुशियाँ रहें, सबका हेल्थ, सबकी हेल्थ ब्लेस हो, सबकी लाइफ ब्लेस हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी की महिमा के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। वैसे तो हम गुरु जी की महिमा के बारे में कुछ भी बोल पाने में सक्षम नहीं है, परंतु गुरु जी की महिमा और गुरु जी का मेहर भरा हाथ हमारे सर पर होने के कारण हम गुरु जी की महिमा के बारे में कुछ कह पाते हैं। तो गुरुजी महाशिव का अवतार है, गुरुजी कल्याणकारी है, गुरुजी अपनी संगत का कल्याण करते हैं, गुरुजी अपनी संगत के दुख दर्द रोग शोक कलेशों का नाश करते हैं, गुरुजी भक्ति की सच्ची राह दिखाते हैं, गुरुजी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, गुरुजी ज्ञान और प्रकाश को जीवन में फैलाते हैं, गुरुजी के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि असंभव हो। गुरुजी अपनी संगत का कल्याण अलग अलग तरीकों से अलग अलग उपायों के माध्यम से करते हैं। गुरुजी ने ये जो टेलीपैथी का रास्ता अपनाया है, अपनी संगत के घर में जाकर उनकी संगत जिस भी प्रकार की समस्या से ग्रसित होती है उसे उसी प्रकार के मैसेज सुनाते हैं और उन्हें उसी प्रकार के उपाय देते हैं और हाथ पकड़कर उनसे उपाय करवाते भी हैं। तो गुरुजी तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो आज जिस तरीके से आप अपनी संगत का कल्याण करते हैं, उनके दुख दर्द रोग शोक कलेशों का नाश करते हैं, उनसे हाथ पकड़ के उनके लिए जो जरूरी उपाय होते हैं वो करवाते हैं। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, अब मैं यहाँ पे अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। तो संगत जी, गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे मुंडे के ऊपर बहुत ही संकट मंडरा रहा है, उसको एक लाइलाज बीमारी होने वाली है और तू सत्संग सुन और उसके कष्ट कटवा। और तेरे पति के साथ भी कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है और तेरे परिवार में एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने का संभव है। और पुत्र, ये जो घटना होगी, दुर्घटना होगी, ये तुझे इस प्रकार से तड़पा देगी कि तू मछली की तरह तड़पेगी और मुझसे बात भी नहीं कर पाएगी। तो तू सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा। तो गुरुजी ने मुझे काफ़ी सारे सत्संग सुनाए और मैंने वो सुने भी, और इसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। परंतु संगत जी, अभी मेरे कुछ ही यहाँ पर सत्संग अभी रह गए हैं, लेकिन वो मैं ज़रूर सुनूंगी। तो गुरुजी ने मुझे कल सोमवार को एक सत्संग में बुलाया। तो गुरुजी ने पहले सत्संग में जाने से पहले मुझे मैसेज आया था कि पुत्र, अब जो भी तुझे सत्संग का इनविटेशन आए तो उसको ज़रूर एक्सेप्ट करियो और वहाँ ज़रूर जाइयो। तो संगत जी, हमारे घर के पास में ही एक बहुत बड़े कम्युनिटी हॉल में कल गुरुजी का सत्संग था। तो 6 से 8 बजे तक तो मैं वहाँ पर गई। मैं नहीं गई, गुरुजी मुझे लेकर गए। तो गुरुजी ने मुझे वहाँ पर ब्लेस करना था, तो इसलिए गुरुजी ने मुझे सत्संग में बुलाया। तो मुझे सत्संग में जाकर बहुत अच्छा लगा। वहाँ गुरुजी का वेलकम बैंड हुआ, मैंने गुरुजी को गुलाब के फूल अर्पित करे और गुरुजी के बहुत सारे शब्द और भजन चले और भगवान शिव की आरती हुई और उसके बीच में हमें चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद मिला। तो और फिर उसके बाद जब भगवान शिव की आरती हुई थी तो उसके बाद लंगर प्रसाद भी खाने को मिला हमें। तो गुरुजी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अपने सत्संग में बुलाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी के सत्संग में मुझे गुलाब की खुशबू भी आई, तो गुरुजी ने वहाँ पर मुझे अपनी प्रेजेंस भी फील करवाई। तो गुरुजी, आपके लिए इसका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी, इसी प्रकार से आप मुझे अपने सत्संग में बुलाइए और मेरे को ब्लेस कीजिए।
तो इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी